नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत हो। आज हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताएंगे मोटिवेशनल का उपाय। और ये उपाय अगर आपके दिमाग में रह गया तो आने वाले समय में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलिए, ऐसे कौन से मोटिवेशन उपाय हैं जो आपको इस बात पर हमेशा गौर करना चाहिए। बस एक छोटा सा कहानी के रूप में हम आपको बताएंगे जिससे आपको समझ में आएंगे। दोस्तों, एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका मकसद होता है कि उस गांव में एक बड़ी सी फैक्ट्री लगानी है। वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने एक नदी होती है और उस नदी के सामने वो गांव होता है। अब उसके सामने दो रास्ते हैं। पहला ये है कि सड़क के रास्ते में घूमकर उस गांव तक पहुंचना होगा, जिसमें लगभग 10 घंटे लगेंगे क्योंकि वहां तक पहुंचने का कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं था। दूसरा रास्ता ये था कि वो एक नाव में बैठकर नदी के रास्ते से उस गांव तक पहुंच जाए, जिसमें सिर्फ 20 मिनट ही समय लगेंगे। तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने उस नाव के जरिए गांव तक पहुंचने का फैसला किया। वो नाव बहुत ही छोटी सी थी, जिसमें एक तरफ वो आदमी बैठा था जो नाव चला रहा था और दूसरी तरफ वो बिजनेसमैन बैठा था। नाव में बैठने के थोड़ी ही देर बाद उस बिजनेसमैन ने नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े भलेपन से कहा, नहीं साहब, मैं नहीं जानता, आप कौन हैं? तब बिजनेसमैन ने कहा, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या? मेरी फ़ोटो हर दूसरे तीसरे दिन अखबार में छपती है। तो नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। मैं बहुत छोटा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे और अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया, इसलिए मेरा स्कूल बचपन में ही छूट गया था। यह सुनकर उस बिजनेसमैन ने नाव वाले का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता तो ऐसी जिंदगी क्या फ़ायदा है? यह सुनकर उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ दिन बाद ये जो तू सामने वाला ज़मीन देख रहा है ना, वहाँ मेरी एक बड़ी सी फैक्ट्री लगेगी जहाँ पर हम मिनरल वाटर बॉटल्स बनाएंगे। उस नाव वाले को बात समझ में नहीं आई। उसने कहा, किस चीज़ की फैक्ट्री? बिजनेसमैन ने बड़े इंटरेस्ट होकर कहा कि वहाँ पानी की बोतलें बनेगी जो तेरे गाँव में नहीं बिकती हैं लेकिन शहरों में बहुत बिकती हैं। तब नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मुझे कहाँ पता, मैंने तो कभी इस गांव से बाहर निकला ही नहीं। फिर बिजनेसमैन ने कहा उसके ऊपर हंसते हुए, तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया, तुझे तो पता ही नहीं शहर क्या होता है, ऐसी जिंदगी क्या फायदा है तेरा? बिजनेस वाले की बात सुनकर नाव वाले को सच में ये लगने लगा कि उसकी जिंदगी किसी काम की नहीं है। ये सोचते हुए उसकी नाव पर से ध्यान हट गया और नाव की एक बड़े से पत्थर टक्कर गई, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और ऐसे परिस्थिति बन गया जहां नाव डूबने लगा। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा बहुत दूर था। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई उपाय नहीं है। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने ही वाला था। तभी उसने पूछा, आपको तैरना आता है? तो बिजनेसमैन ने घबरा कर पूछा, क्यों ऐसे पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता है। उसकी ये बात सुनकर नाव वाले को हंसी आ गई और बोले, साहब, आपको तैरना तक नहीं आता तो ऐसी जिंदगी क्या फायदा है? यह सुनकर बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और हाथ जोड़कर उसने नाव वाले से कहा, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा, बस मेरी जान बचा दो। तो उस नाव वाले ने कहा, अरे साहब, घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता बल्कि डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कस कर पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वाले ने सिर्फ अपनी नहीं बल्कि उस बिजनेसमैन को भी जान बचाई। दोस्तों, हमें इस कहानी से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि ज़िंदगी में कभी किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कब और कहाँ कैसे किसकी ज़रूरत पड़ जाए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइबर अवश्य करें।
आने वाले समय में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होंगे आपके पास पहले पहुंचेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।